बिलाल साहब, पहले तो आप ही की जमात से शुरू कर लेते हैं। हुक्मरान जमात आप हैं सर, सबसे पहले इस काम का आगाज़ आपको करना चाहिए। नवाज शरीफ आगे जाएँ, शहबाज साहब जाएँ और हफ्ता 10 दिन बैठें कोयटा में जाके, निकले नहीं वहाँ से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नदीम साहब, आपने देखा है कि जाफ़र एक्सप्रेस के सामने के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब गए भी, ख़ुद भी कोयटा गए और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा और बल्कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी समेत वहाँ पे एक मीटिंग भी की, डिस्कशन भी की और ये भी साथ कहा कि आगे मशावरत के साथ हम आगे मज़ीद इस डायलॉग के सफ़र को जारी रखेंगे। फिर आपने देखा कि उनकी कैबिनेट भी वहाँ पे गई जब वो ख़ुद सऊदी अरेबिया गए हुए थे। तो वो एक, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, चाहे वो पॉलिटिकल डायलॉग हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है, चाहे वो इकनॉमिक एम्पावरमेंट हो जहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर तो तीनों चीज़ों पर फोकस हो रहा है। और आपने देखा जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी पार्लियामेंट में हुई थी वो इसी के तनाजुर में हुई थी। तो मेरे ख्याल से जी हमारी जमात, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, PMLN हो, हमारी हुकूमत हो, हम फुली इस मामले की नोयत को समझते हैं, इसकी संजीदगी को समझते हैं और उसके ऊपर फुली फोकस्ड हैं और आपको इंशाल्लाह इसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जी डॉक्टर माइयों, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए सिंपल सी बात यह है, किसी भी प्रॉब्लम का हल तब निकलेगा जब आप उस प्रॉब्लम की बेसिस तक नहीं जाएंगे। अगर आपका जूता आपको चुभ रहा है और मैं आपका कोड बदलता रहूं, आपको पेन किलर देता रहूं, आपको वो करता रहूं, वो थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन जूता आपको तंग करता रहेगा। आप थोड़ी देर बाद फिर शिकायत करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बलूचिस्तान का मसला क्या है। उसके लिए जब आप हिस्ट्री में जाते हैं आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं और इसके जो मेन इश्यूज हैं वो 1960s में और 1970s में भुट्टो के ज़माने में स्टार्ट हुई थी। तो अब वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो उस ज़माने में स्टार्ट हुई थी, उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे जाके बैठ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू विल नेवर सॉल्व इट। एक मिसाल के तौर पे, मैं गलत ना लेना, लेकिन अगर एक नालायक स्टूडेंट होता है, उसको एक सवाल नहीं आता उसका जवाब, वो वहाँ पे 3 घंटे बैठा रहे, वो सवाल का जवाब नहीं करेगा जब तक उसको उसका जवाब मिल ना जाए या उसको बता दिया ना जाए या वो पढ़ ना ले। इसी लिहाज से हम पाकिस्तानी वो उस नालायक स्टूडेंट की तरह जिन्होंने इस बलूचिस्तान के प्रॉब्लम को पिछले, आप ये समझ ले कि 1970s ऑनवर्ड्स इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ये तकरीबन हमारे 54 ईयर्स हो गए, 55 ईयर्स हो गए, एंड वी हैव नॉट सॉल्व द इशू ऑफ बलूचिस्तान। सी हाउ इनकॉम्पिटेंट वी आर। अच्छा, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट बार बार उसी के ऊपर उन्हीं को दोबारा कंप्लेन और दोबारा उनको पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी गलती है। और फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम तुम्हें वहां से मारेंगे जहां तुम्हें पता नहीं चलेगा, और फिर मार भी देते हैं। डू यू थिंक दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम? नो, इट विल नॉट। सो लेट्स सिट टुगेदर, स्टेप बैक, अपनी गलतियां, हर एक ने गलतियां क्योंकि, अच्छा इसमें गलतियां किन की हो सकती है? गलतियां इनमें जो लोग इस वक्त कर रहे हैं उनकी भी गलती है, डेफिनेटली है। जो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज और जो खासतौर पर वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी जो सूबे की थी, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जो फेडरल थी उनकी भी बहुत बड़ी गलती है, और फिर जो हमारे इदारे थे उनकी भी गलती है। इन सब को एज मिलकर आना पड़ेगा और वहां पे एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अच्छा, पार्लियामेंट में हम बिठा देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये है, आप ऑल जो APS बुलाए और APC बुलाए, उसमें सारे पॉलिटिकल अपनी अपनी पार्टी के जो हेड्स हैं उनको बुलाए, बिकॉज अगर वो 100 को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप बैठ के देखिए कि क्या उसका सोल्यूशन है। और ये याद रखिए, सोल्यूशन टेबल टॉक्स है। वजह आप जाएं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, आप जाएं हिस्ट्री में जाकर देखें। 40 साल 1970 2000 तक 30 साल IRA ने ब्रिटेन के उसमें नाक में दम करके रखा था। एंड में क्या उसका डिसीजन हुआ? पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आप तमिल टाइगर्स के देख ले, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आप जाके मनीला में देख ले, पॉलिटिकल डिसीजन हुआ। आप कहीं भी देख ले, इवन अफगानिस्तान में एंड में पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है।